हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 बायोलॉजी फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को बताऊंगी। सो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव मेन पॉइंट होता है, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव याद करना आवश्यक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में क्या है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या बोलते हैं। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर में कि वैसे पेड़ पौधे जिसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उससे हम बोलते हैं अनिषेक जनन, यानी उससे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। यहाँ पर अगर अनिषेक जनन ना रहे, पार्थेनोकार्पी दिखे तो पार्थेनोकार्पी भी राइट होगा। अनिषेक जनन को इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी बोला जाता है, तो पार्थेनोकार्पी भी कहीं कहीं देता है। बाय द वे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन उसे हम बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जैसे कि आपका उदाहरण में आप ले लीजिए, अंगूर में होता है अनिषेक जनन की क्रिया। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें बताना है कि कौन मतलब सही से भाई इक्वल है। ऑप्शन ए है स्पंज का जूस्पोर, जो कि गलत है। स्पंज का जूस्पोर नहीं होता है। पेनिसिलियम में जेम्यूलस नहीं बनता है। स्पंज में जेम्यूलस बनता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है। सिवाल में कोनिडिया नहीं बनता है, जो कि सिवाल में क्या जेम्यूलस बनता है। हाइड्रा की कलिका, यानी जो आप पढ़े होंगे हाइड्रा जो होता है उसमें जनन क्रिया मुकुलन के द्वारा होता है, तो उसमें कलिका निकलता है, यानी छोटे छोटे उसके शरीर पर निकलते हैं, फिर वो बड़ा होकर एक दूसरे जीव का धारण कर लेता है, यानी पौधा, जीव नहीं पौधा है। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि हाइड्रिला जो होता है उसमें किस तरह की जनन क्रिया होती है, तो मुकुलन के द्वारा होता है और प्रोसेस भी आप जानते होंगे। तो हाइड्रा की कलिका, जो कि यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका। अगला प्रश्न है, ईख यानी सुगर केन ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, तो इसका रीजन क्या है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं होता है। तो इसका रीजन यह है कि जो ईख में वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जो संवहन बंडल आप बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम आप सुने होंगे, पेड़ पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। तो उसमें जो जाइलम फ्लोएम यानी मिलकर बनता है वेस्कुलर बंडल। क्या, तो संवहन बंडल जिसे बोला जाता है, संवहन बंडल वो बिखरे होते हैं, मतलब वो जटिल नहीं, मतलब एक जगह संगठित रूप से नहीं होते हैं, इधर उधर रहते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल जो होते हैं बिखरा हुआ रहता है, जिसके कारण जो ईख होता है उसमें ग्राफ्टिंग की क्रिया नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर क्या राइट, ए होगा, क्योंकि उसमें वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, संवहन बंडल जो होता है वह बिखरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। लैंगिक जनन जो होता है क्यों, वह किसके लिए जिम्मेदार है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो लैंगिक जनन होता है वह द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार है। द्विगुणित अवस्था किस संदर्भ में बोला जा रहा है, तो आप जानते हैं जो निषेचन की क्रिया होता है दो जीवों के बीच होता है, जिसमें से नर युग्मक जो होता है शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, तो द्विगुणित अवस्था क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट मतलब द्विगुणित अवस्था बनाने के लिए, उसमें भिन्नता लाने के लिए निषेचन यानी प्रजनन की प्रक्रिया आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्यों, द्विगुणित अवस्था किसको बोला जाता है, तो जाइगोट को यहाँ बोला जा रहा है द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु, बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पुदीना जिसे मिंट बोला जाता है, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है किसके द्वारा, मतलब पुदीना जो होता है उसमें किसके द्वारा प्रजनन की क्रिया होता है। इसका मतलब यह है, आप जानते हैं जितने भी सब पेड़ पौधे जैसे आलू वगैरह होते हैं छोटे छोटे, इस सब में कायिक प्रवर्धन की क्रिया अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारा प्रोसेस अपनाया जाता है। पुदीना, अंतर्भूस्त्री, भूस्त्री, इस सभी के, जैसे आलू में आपका होता है प्रकंद प्रक्रिया, तो उसी प्रकार बताना है पुदीना में कौन सी कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तो जो पुदीना होता है उसमें अंतर्भूस्त्री प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंतर्भूस्त्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न है, कुकुर यानी कुकुर को क्या बोलते हैं, कुत्ता यानी डग। डग का संभावित जीवन काल होता है, बताना है डग का संभावित जीवन काल कितना होता है, कुत्ता का संभावित जीवन काल, तो कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 20 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है,
शाख को वृंत, यानी जो शाख होता है शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे, जो शाख होता है उसे वृंत पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ्ट किया गया वृक्ष होगा तो उसके जो फल होंगे वह किस पर निर्भर करेंगे, क्या शाख पर या वृंत पर, ये दोनों में से किस पर निर्भर करेंगे ये बताना है, शाख पर या वृंत पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो शाख पर निर्भर करेंगे, क्योंकि शाख को वृंत पर लगाया जाता है तो शाख पर निर्भर करेंगे, उसे जहाँ लगाया जाएगा उस पर ही निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शाख पर निर्भर करेगा। ओके, अगला प्रश्न है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो अगुणित क्या मतलब जो डबल नहीं होता है, अकेला रहता है। जैसे कि आप जानते हैं युग्मज जो होता है एनी ज़ाइगोट 2n, तो यानी वहाँ n रहता है। जैसे कि आपका गैमेट होता है n, तो उसे हम बोलते हैं संयुग्मी, यानी सिग्नेमी उसे बुलाया जाता है, सिग्नेमी संयुग्मन बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, बताना है। इसमें देखिए डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, तो आप सुने होंगे जो ब्रायोफिलम का होता है वो पतियों के द्वारा उसमें प्रजनन क्रिया होती है। और उसके साथ साथ एक होता है केलेचोए का पौधा, ये सभी क्या तालाब में पाए जाते हैं। तालाब के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना वहाँ पर पाए जाते हैं ब्रायोफिलम, केलेचोए, ये सभी का पौधा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ब्रायोफिलम एवं ब्रायोफिलम को कहीं कहीं आप लिखा जाता है पत्थरचाटा भी। तो ब्रायोफिलम एवं केलेचोए के पत्तियों में जो होता है कायिक जनन पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पत्ता के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं। जो रात में जैसे रात की रानी हो गया तो ये जो फूल खुलते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्या बड़े आकार के होते हैं या छोटे होते हैं या बहुत चमकीला होते हैं या गुच्छों में होते हैं। तो जो रात के फूल खिलते हैं वे छोटे आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और वे ज़्यादा सुगंधित भी होते हैं ऐसा माना जाता है। अगर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, छोटे होते हैं यहाँ ऑप्शन के देखते हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है उभयलिंगी प्राणी है, इसमें जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग बताइए। और उभयलिंगी प्राणी क्या है, उभयलिंगी क्या है जिसमें दोनों अंग यानी नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर में रहता है तो उसे बोला जाता है उभयलिंगी प्राणी। तो मुर्गी तो आपका एक लिंगी है, सांप भी एक लिंगी है, और ये भी दोनों तो होगा नहीं। केचुआ, केचुआ में नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही शरीर में रहता है। आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे केचुआ के शरीर के रूप में, मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, अच्छी तरह से दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, केचुआ एक प्रकार का उभयलिंगी प्राणी है। ओके, अगला प्रश्न है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के मतलब आपका प्राकृतिक तरीके से मृत्यु हो रहा है जन्म से लेकर, तो उस अवस्था को बोलते हैं लाइफ स्पेन, यानी क्या जीवन काल, उसे बोलते हैं जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जीवन काल बोला जाता है। अगला प्रश्न है अकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। जो अकारिकी यानी उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है शरीर का जैसे हाथ पैर सभी, और आनुवांशिकी यानी अंदर का भी जो उसका डीएनए जैसे जीन डीएनए वगैरह हो गया, ये सभी समान रहते हैं और दिखते भी समान है, तो उस जीव को क्या बोलते हैं। तो यह देखिए एक अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें से जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं एक पुंजक या क्लोन। तो उसे बोलते हैं क्या, ऑप्शन क्या दिखा, एक पुंजक तो दिया नहीं है तो क्या होगा क्लोन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्लोन बोलते हैं उसे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। जो अमीबा होता है उसमें प्रजनन की क्रिया किस विधि के द्वारा होता है। तो अमीबा में क्या होता है, उसके दो डॉटर सेल अलग हो जाते हैं, पैरेंट सेल से आप पढ़े होंगे, तो द्विखंडन की प्रक्रिया होती है अमीबा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, द्विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में प्रजनन। अगला प्रश्न है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम एक छोटा छोटा सूक्ष्म जीव है, तो इसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो पेनिसिलियम में प्रजनन की क्रिया कोनिड्रिया के द्वारा होता है, कोनिड्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कोनिड्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है मासिक चक्र किस में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये किस में होता है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए बंदर, कपि, मानव। तो सभी स्तनधारियों में जो होता है, मेमिलियन जो होते हैं प्राइमेट जीव जंतु, उन सभी में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि बंदर, कपि भी बंदर का एक प्रजाति है, और मानव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी चौपहिया जानवर होते हैं उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आम के फल को खाने वाला भाग है। जो आम के फल का जो भाग खाया जाता है उस भाग को बताना है। देखिए कोई भी फल होता है उसमें 3 भाग होता है, बाह्य फल विधि, मध्य फल विधि और अंतः फल विधि, यानी एपिकार एंडोकार्प में जो कार्य बोला जाता है। तो जो आम का यहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो आम का जो मध्य फल विधि में जो कार्य बोला जाता है मध्य फल विधि,
वही खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। मध्य फलविधि आम का खाया जाने वाला फल है। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की क्रिया किस में होती है? तो जितने भी कायिक कोशिका होता है उन सभी में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। जनन कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। ओके, अगला प्रश्न है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न था आपका बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वहां पर क्या था? असंजनन। लेकिन यहाँ पर तो असंजनन ऑप्शन नहीं दिया है, पार्थेनोकार्पी दिया है ना, तो पार्थेनोकार्पिक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पार्थेनोकार्पिक। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? बताना इसमें से कौन है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में तो होता है, स्तनपायी यानी जितने भी हम लोग मैमिलियन हैं उन सभी में तो आंतरिक निषेचन होता है, यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन जो मेढक है पानी में रहता है उसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन होता है मेढक में, मछली में। ऑप्शन नंबर बी राइट का मेढक। ओके, अगला प्रश्न है द्विखंडन एक प्रकार का है, या क्या है? द्विखंडन की प्रक्रिया या क्या है, किसमें अपनाया जाता है? तो द्विखंडन, बहुखंडन, कार्य परिवर्तन, ये सभी जितना अपनाया जाता है ये सभी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट। आप जानते हैं जनन की प्रक्रिया, जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो, तो लैंगिक और अलैंगिक, तो अलैंगिक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंडज है? बताना है जो अंडा देता है उसे अंडज बोला जाता है, तो इसमें कौन अंडज है? एक किडना ऑप्शन है, कंगारू है, गाय है। तो कंगारू तो नहीं देता, वो बच्चा देता है, और गाय भी, लेकिन एक किडना अंडा देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुर्गा, मगरमच्छ, एक किडना, ऐसे भी हो जाएगा आपका अंडज प्राणी। अगला प्रश्न है इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है बांस, आम, तार का पौधा, और फिर में से कोई नहीं। तो जो बांस होता है 100 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है, बांस का पौधा जो होता है 100 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बांस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? बताइए इसमें से द्विगुणित कौन है? जो पराग होता है वो तो द्विगुणित नहीं, अगुणित होता है। अंड भी अगुणित होता है, ये भी तो होगा नहीं। जो युग्म जिसे बोला जाता है क्या? जाइगोट, जाइगोट बोला जाता है, या आपका क्या होता है? द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी 2n रहता है, या द्विगुण का मतलब 2n रहता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिले रहते हैं, निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनता है? आपका भ्रूण बनता है, भ्रूण से एक बच्चा बनता है, इस तरह से होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल यानी बीच वाले भाग को बोला जाता है। तो ऑप्शन दिए गए शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, इनमें से सभी का खाया जाता है। जायफल जो होता है अखरोट, आप देखे होंगे सिर्फ वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही होता है। जायफल अखरोट के जैसा होता है, मतलब उस पर, उसके ऊपर बहुत काला कवच होता है, उसके अंदर फल होता है। फिर देखिए इस सभी जायफल जो होता है यह पहाड़ी भागों में पाया जाता है जायफल। अगला प्रश्न है सम युग्मकी पाई जाती है। सम युग्मकी किस में पाई जाती है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, शिवाल, या इनमें से सभी। तो शिवाल जो होता है उसमें सम युग्मकी पाई जाती है, यानी जो युग्मक उसमें होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है? बताना इसमें अंडज यानी अंडप्रजक। ऑप्शन है सर्फ, मगरमच्छ, मुर्गी, तो इनमें से सभी है, जो है इनमें से जितने भी हैं ये सभी अंडा देते हैं प्राणी। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो सत्य फल किसे बोलते हैं? देखिए फल जो होते हैं दो प्रकार का होता है, सत्य फल, असत्य फल। तो असत्य फल जो बनता है वह पुष्पासन से बनता है, और जो सत्य फल होता है वह अंडाशय से बनता है। तो अंडाशय से नारियल बनता है। आप देखते हैं नारियल के मतलब नारियल का एक लीजिए और उसके अंदर छील कर खाते हैं ना, उसके अंदर के फल के भाग को, तो नारियल वो सत्य फल हुआ। लेकिन जो सेव होता है उसका पुष्पासन में भाग ले लेता है, उसमें बीच में बिया भी होता है, ऐसे भी, तो सेव हो जाएगा आपका असत्य फल। यहाँ पर नारियल आपका सत्य फल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। काजू, नाशपाती, ये सभी असत्य फल है, लेकिन जो नारियल है वह सत्य फल है। ओके, अगला प्रश्न है मुकुरण द्वारा जनन किस में होता है? मुकुरण के द्वारा जनन किस में होता है? तो सभी को मालूम है मुकुरण के द्वारा जनन होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा, सी राइट होगा, ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल? मिथ्या फल को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, यानी असत्य फल। इसमें से असत्य फल कौन है? तो मैंने बताया ना कि सेव जो होता है असत्य फल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेव। सेव असत्य फल होता है, क्यों? तो इसका जो असत्य फल बनता है या इसमें मतलब पुष्पासन भी, अंडाशय तो भाग लेते ही हैं लेकिन पुष्पासन भी इसमें भाग लेते हैं, यानी जो सेव का ऊपरी भाग होता है लाल लाल, तो वो आपका वही पुष्पासन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है
इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, तो हम जानते हैं अमीबा और परामीशियम में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो अमीबा यहाँ पर, परामीशियम तो ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन अमीबा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अमीबा में होता है। अगला प्रश्न है जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस किस में बनते हैं, तो जेम्यूलस बनता है स्पंज में, स्पंज में जेम्यूलस बनते हैं, मतलब ये निषेचन की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत होता है, तो स्पंज में जेम्यूलस बनते हैं, सभी सूक्ष्म जीव हैं। अगला प्रश्न है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बीज चोल खाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में ओस्ट्रल साइकिल नहीं होता है, बताना है इसमें से ओस्ट्रल साइकिल यानी क्या, मध्य चक्र, मध्य चक्र इसमें किस में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर में मध्य चक्र नहीं होता है। इसमें क्या ऋतुस्राव चक्र होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंदर में होता है, लेकिन गाय, भेड़, कुत्ता, जितने भी चौपहिया जानवर हैं इन सभी में मध्य चक्र पाया जाता है, यानी नॉन प्राइमेट मैमिलियन में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, बताना इसमें द्विलिंगी, फीता कृमि ये तो आपका द्विलिंगी होता है, ये सभी सूक्ष्म जीव है छोटे छोटे, और जो तो आपका द्विलिंगी होता है, ये स्पंज भी होता है, बट क्या डग जो होता है कुत्ता वो आपका द्विलिंगी नहीं होता है, क्या यह एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, कुत्ता जो होता है एक लिंगी होता है, या द्विलिंगी नहीं है। या अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, बताइए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन ऐसा है जिसमें कि उसमें जो युग्मक होते हैं गैमेट उसके ट्रांसफर के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को बोलते हैं एम्ब्रोजेनेसिस, एम्ब्रोजेनेसिस उसे बुलाया जाता है, भ्रूणोद्भव जिसे बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रोजेनेसिस यानी इसे हिंदी में बोलते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव, भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इम्ब्रो, और एम्ब्रोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रोजेनेसिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को क्या बोलते हैं, तो युग्मक के संचयन को बोलते हैं सिग्नेमिकेसी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, सिग्नेमी उसे बोला जाता है यानी संयुग्मन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, पत्ती के अग्रभाग के द्वारा जनन करता है वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वॉकिंग फर्न का जो पौधा होता है वो अपने पत्ता जो होता है उसके अगले भाग के द्वारा जनन करता है। अगला प्रश्न है आलू के कंद में आंखें होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो आलू आप देखे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में आलू आता है तो उसमें जिसे हम बोलते हैं उसका आंख निकल गया है, जैसे कि आप खेत में जाते हैं लगाने आलू बोनने तो उसमें आंख ऊपर रखा जाता है ना ऐसा, तो वो जो आंख होते हैं हम तो जानते हैं कि आंख है, लेकिन उसे क्या बोलते हैं ये नहीं जानते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कचस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, कचस्थ कलिकाएं बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है, उभयलिंगाश्रयी यानी दोनों उसमें लिंग उपस्थित होते हैं। तो पौधा का नाम बताना है तो जू रहता तो आसानी से जान जाते हैं, बट पौधा में कैसे जाने, तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। पपीता तो आपका एक लिंगी होता है, साइकस भी एक लिंगी होता है, मर्केंसिया का पौधा एक लिंगी होता है, बट साइनस का जो पौधा होता है वह द्विलिंगी यानी उभयलिंगाश्रयी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उभयलिंगाश्रयी को ही द्विलिंगी बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक लिंगी है, बताना इसमें एक लिंगी कौन है। सरसों होता है आपका द्विलिंगी, अरहुल जिससे अरहुल का फूल होता है ना अरहुल भी होता है आपका द्विलिंगी, बट जो आपका पपीता होता है वह एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है अंडाणु बढ़ने की विधि को कहते हैं, अंडाणु बढ़ने की विधि को क्या बोलते हैं, तो अंडाणु बढ़ने की विधि को बोला जाता है अंडजनन। शुक्राणु बढ़ने की विधि को शुक्राणु जनन, इस तरह से मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंडाणु बढ़ने की विधि को अंडजनन बोला जाता है। अगला प्रश्न है शुक्राणु बढ़ने की क्रिया विधि को कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो देखिए मैंने बताया ना शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में तो एक ही जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी क्या होता है उसमें एक ही नर जननांग और मादा जननांग एक ही अंग में विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा हो सकता है ये बताना है। तो जो पौधा होते हैं मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, कायिक जनन किस प्रकार का होता है, मतलब जो कायिक जनन जो होता है किस किस के द्वारा होता है, पौधे के भाग के द्वारा, तो जड़ के द्वारा भी कायिक जनन होता है, स्तंभ यानी तना के द्वारा भी होता है, और पत्ती के द्वारा भी होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसमें जितना भी ऑप्शन दिए गए सभी के द्वारा पेड़ पौधे में कायिक जनन की प्रक्रिया होती है।
अगला प्रश्न है, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए कोई जीव एक लिंगी है तो उसे हम बताने के लिए क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एक लिंगाश्रयी जीव। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। एक लिंगिता की स्थिति को बताने के लिए हम एक लिंगाश्रयी शब्द का यूज करेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है जब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, तो भ्रूण पोष बनता है, इंडोस्पर्म बनता है जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है जिससे कि एक नया पौधा बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट का, भ्रूण पोष बनता है, द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण पोष बनता है। जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं सभी में द्विनिषेचन की क्रिया होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, इनको किस समूह में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर पर उन्हें हम रखते हैं क्रिप्टोगेमस ग्रुप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्रिप्टोगेमस में रखते हैं। अगला प्रश्न है, साइकस में परागण होता है, साइकस में परागण कैसे होता है, तो साइकस में परागण होता है 3 कोश की अवस्था में होता है, 3 कोश की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एंथ्रेसिस की घटना एंथेसिस की परिघटना धित है, किसके लिए ये जो एंथेसिस की परिघटना होती है वह किसके लिए मतलब उत्तरदायी है, ऐसा समझ लीजिए। तो वह जो एंथेसिस की घटना होती है तो पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित होती है, जो पुष्प कलिका का खुलना इससे एंथेसिस की घटना संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है, आलू में कायिक संचरण होता है स्तंभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, यहाँ पर वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र होगा। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचना, तो उससे तो हम जानते हैं, आप जानते हैं परागण को 2 वर्गों में बांटा गया, स्वपरागण एंड परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन जिसे बोला जाता है, तो जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसमें तो होता है कि एक ही फल के भीतर परागकोश परागकण से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी क्या, स्वपरागण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो। ओके, अगला प्रश्न है, अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को बोला जाता है, उसे बोलता है ओव्यूलेशन यानी अंडु उत्सर्ग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, अंडु उत्सर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी नहीं है ये बताना है इसमें कौन एक लिंगी नहीं है। तिलचटा आपका एक लिंगी है, कुत्ता भी एक लिंगी है, गाय भी एक लिंगी है, बट क्या केंचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, केंचुआ एक लिंगी प्राणी नहीं है, यह द्विलिंगी है। अगला प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है आपका 23 होती है। यहाँ पर युग्मकों रहता है, मानव युग्मकों में वही यहाँ पर क्या है, एक युग्मक पूछा जा रहा है, युग्मक दिया गया है यानी यह क्या सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर मतलब है कि आपका मादा युग्मक में या फिर पुरुष युग्मक में जो शुक्राणु होता है उसमें, यहाँ पर अगर युग्मकों रहता तो 46 हो जाता, 46, बट युग्मक है यहाँ पर 23 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो आंतरिक निषेचन आवृतबीजी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं आवृतबीजी सभी में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे में आंतरिक निषेचन ही होता है। नेक्स्ट है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल यानी अंडाशय जो होता है विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल बोलते हैं पेरिकार्प को, कार्पेल से क्या विकसित होता है, तो कार्पेल से पेरिकार्प विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पेरिकार्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडा नहीं है, बताने इसमें से जो अंडा नहीं देता है, सर्प तो अंडा देता है, मुर्गी भी देती है, घड़ियाल भी देते हैं, बट क्या मनुष्य नहीं देता है, मानव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, तो बांस का पौधा तो मैंने बताया था, बांस में 100 वर्षों के बाद एक बार पुष्प विकसित होते हैं, बांस में कोई देखता है कोई नहीं भी देखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो नीला कुरेंजी का एक पौधा होता है जिसमें कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नीला कुरेंजी। नेक्स्ट है, प्रकंद का एक उदाहरण है, तो जो अदरक होता है उसमें प्रकंद या राइजोम ये दोनों के द्वारा उसमें प्रजनन निषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अदरक में प्रकंद होता है या फिर राइजोम में अगर यहाँ पर रहे तो राइजोम अदरक में ही होता है। अगला प्रश्न है, कलिकारोपण उदाहरण है, कलिकारोपण किसका उदाहरण है, तो काय के जनन का उदाहरण है कलिकारोपण, काय के जनन का। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, जो पेनिसिलियम नामक कवक है उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, किस उसके जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी में किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में ऊपर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी जो होता है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसी कारण से यह आया है विदेश से और भारत में आया है। और जितने भी तालाब में आप देखे होंगे तो वो पूरा तालाब को घेर लेता है, उसमें का जो ऑक्सीजन होता है वह खींच लेता है, जिसके कारण उसमें ऊपर से छोटे छोटे जीव जंतु जैसे मछली वगैरह वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बंगाल का आतंक इसे बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है गेमा के द्वारा प्रजनन? तो कुछ ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पेड़ पौधे आते हैं उनमें गेमा के द्वारा प्रजनन होता है, कुछ सभी नहीं। ब्रायोफाइटा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें सभी पौधे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ एक्सपेंशन मतलब अपवाद के रूप में, जिसमें गेमा के द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है फ्लैपियन ट्यूब में, यानी फ्लैपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? मानव नर में शुक्राणु का भंडारण जो होता है किस में होता है? तो उसमें होता है एपिडेमिसिस में, एपिडेमिसिस में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, युग्मक में गुणसूत्र का क्षेत्र होता है, तो युग्मक यहाँ पर पूछ रहा है, युग्मनज नहीं, युग्मक होता है अगुणित होता है, यानी एन रहता है, अकेला रहता है, यानी इसमें केवल 23 रहता है। युग्मनज पूछे तो उसमें रहता है 46। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो अलैंगिक जनन में तो एक ही जनक भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज जिसे बोलते हैं, युग्मनज बनता है। यह होता है द्विगुणित, यानी इसमें अब पूछा जाए क्रोमोसोम की संख्या तो इसमें हो जाएगा 46। अगला प्रश्न है, वह युग्मक जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं वो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, युग्मक जनन, जिसे या इसके बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। अगला प्रश्न है, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अंतत्र बन गई होती है कहलाती है? उसे हम बोलते हैं गेस्टुला रानी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गेस्टुला रानी। अगला प्रश्न है, वह पौधा या या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है? तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? तो भिन्नता तो लैंगिक जनन जब होता है तो उसी में भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे कि हम मनुष्य को देख लीजिए, कोई होता है लंबा नटा बड़ा, कोई काला और उजला, इस तरह मतलब बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है जिसके कारण हम पहचान पाते हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या अलैंगिक जनन होता है सेम होता है, वो लोग पहचाना नहीं जा सकता है, ये भी कठिनाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में भिन्नताएं बहुत देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है उसे बोलते हैं? तो उसे तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जनन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? तो वो जरायुज कहलाते हैं, जरायुज। ऑप्शन नंबर बी जरायुज। अगला प्रश्न है, अंडे से लेकर वयस्क तक बढ़ने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो संपूर्ण प्रोसेस को बोलते हैं गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गर्भाधान। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, प्लाज्मोटोमी होता है हाइड्रा और आपका प्लाज्मोडियम में होता है, यानी आपका यहाँ पर यहाँ पर देखिए डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी हाइड्रा में नहीं होता है, आपका यहाँ पर बी राइट होगा, सी और बी हो जाएगा आपका ओपेलिना और प्लाज्मोडियम में होता है प्लाज्मोटोमी की क्रिया। ओके, ये नहीं होगा, आपका हाइड्रा में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी अनिषेचित अंडा से बीज के विकास को कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडा से बीज को विकास को क्या बोलते हैं? यानी वही है प्रश्न आपका, ऑप्शन नंबर बी रखवा, पार्थेनोकार्पी या असंजनन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग पहले ही सफल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो यह कैम्बियम विहीन होता है, जिसमें जो होता है कैम्बियम विहीन होता है, यानी कैम्बियम इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका जो निर्माण होता है एस्ट्रोबाइलेशन विधि के द्वारा होता है, एस्ट्रोबाइलेशन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीरेंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन किया जाता है, एजिंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो मधुमक्खी जो होती है इसमें भी असंजनन की क्रिया पाई जाती है, बिना निषेचन के प्रजनन की क्षमता इसमें आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 16 होता है, प्याज में 16 होता है। नेक्स्ट है, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है। अनावृत में एंडोस्पर्म क्या होता है? भ्रूणपोष। तो आप जानते हैं कि
द्विनिषेचन की क्रिया के फल स्वरूप बनता है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, यानी 3n होता है, 3n जो भ्रूणपोष होता है यह 3n होता है। अगला प्रश्न है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो पुष्प के जो अंडाशय होता है वह द्विगुणित होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पुष्प की बात हो रहा है यहाँ पर, मादा के मतलब मनुष्य में पूछे तो वह एकगुणित होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में असूत्री विभाजन किस में होता है, तो जो परागकोश एंथर जिसे बोला जाता है, परागकोश में असूत्री विभाजन की क्रिया होती है पेड़ पौधे में। अगला प्रश्न है, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस उसे बोला जाता है मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहा जाता है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जूस्पोर। जो जूस्पोर होता है या मतलब गतिशील होता है या मतलब चल सकता है, स्थिर नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जूस्पोर। नेक्स्ट है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं, मतलब दो युग्मक है लेकिन उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर शरीर का इक्वल है, तो उसे बोलते हैं आइसोगेमिट्स। आइसोगेमिट्स यानी समान गेमिट्स है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आइसोगेमिट्स। अगर अलग अलग दिखे तो उसे बोलते हैं हेट्रोगेमिट्स, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव के असूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव के असूत्री विभाजन कोशिका जो होता है उसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र, एक ही बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, तो उसकी संख्या बताना है, तो उसकी संख्या होती है 46, या 23 जोड़ा बोलिए या फिर 46, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 46। अगला प्रश्न है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, मतलब ऐसा कौन प्राणी है, मतलब अपवाद पूछा जा रहा है कि जो कि अमर है, लेकिन कोई तो हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी इस धरती पर अमर नहीं है, बट जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर का निर्माण मतलब मिनटे मिनटे करते रहते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें तो द्विखंडन बहुखंडन की प्रक्रिया होती है और निर्माण होते रहते हैं जीव जंतु, जिसके कारण की प्रजाति नहीं समाप्त हो पाती है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी कोशिकीय जीव, उनको ऐसा माना जाता है कि वे अमर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का नहीं, एक दूसरे के समान हो, साथ ही उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता, वो भी एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे एक पुंजक बोलते हैं, यानी क्लोन बोला जाता है उसे, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं एक पुंजक, एक पुंजक को बोलते हैं क्लोन, ऑप्शन नंबर डी राइट को क्लोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गेमिट के निर्माण को क्या बोलते हैं, गेमिट को बोला जाता है युग्मक। तो आप जानते हैं युग्मक निर्माण को युग्मक जनन बोलते हैं, तो गेमिट निर्माण को क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गेमिटोजेनेसिस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है, उभय लिंगाश्रयी मतलब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही विकसित रहते हैं, तो उसे बोलते हैं उभय लिंगाश्रयी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो उभय लिंगाश्रयी नहीं है, सरसों उभय लिंगाश्रयी होता है, माका भी होता है, अरहल का मतलब या फूल का पौधा जो है अरहल का भी होता है, बट जो पपीता होता है वह एक लिंगाश्रयी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक लिंगी, मतलब ऑप्शन नंबर पपीता राइट होगा कि यह उभय लिंगाश्रयी नहीं है, क्या है, एक लिंगाश्रयी है। नेक्स्ट है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तो अलैंगिक जनन में तो एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, अंडज अंडप्रजक है, इसमें से अंडप्रजक यानी जो अंडा देता है, प्राणी का जन्म नहीं, मतलब डायरेक्ट शिशु के जन्म नहीं देता है, वो अंडा के द्वारा मतलब उसका प्रजनन की प्रक्रिया होता है, तो उससे मतलब इसमें ऑप्शन राइट कौन है जो अंडप्रजक है, ऑप्शन है मुर्गी। तो मुर्गी तो अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी, और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी अंडज है। और जो जीव को जन्म देता है उन्हें बोला जाता है सजीव प्रजक, और जो अंडा देता है अंडप्रजक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। 100 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।